ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 7वां प्रकरण जो प्रेम भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत करने के लिए जो स्मरणीय विषय हैं रागानुगा भक्ति के लिए, उसको हम लोगों ने श्रवण किया। ये हमारा जो बहुत बड़ा हमारा ये प्रकरण था, 58वीं त्रिपदी से और 94th त्रिपदी तक हम लोगों ने इसे श्रवण किया कि क्या क्या हमको भगवान का किस प्रकार का सौंदर्य है, माधुर्य है, राधा कृष्ण उनका प्रेम किस प्रकार वो परस्पर एक दूसरे के माधुर्य का आस्वादन करते हैं, सखियां किस प्रकार से उनका आस्वादन करती हैं माधुर्य का, उनका क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, किस सखियां कितनी प्रकार की हैं, मंजरियां कितने प्रकार की हैं, ये सब बड़ा विस्तृत रूप से। और इस साधना के लिए हमको ज्ञान कर्म इत्यादि का आश्रय नहीं लेना है, केवल शुद्ध भक्ति के आश्रय से ही हम इसमें अनुगत्य में गुरु वैष्णवों के आगे बढ़ सकते हैं। कृपा साध्य है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति हमारी जागृत होती है लोभ से, ये शास्त्र शासन से नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है। लेकिन जब हमको अत्यंत लोभ हो जाता है कथा सुनते सुनते, किस प्रकार से यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण की सेवा करते थे, गोपियां सेवा करती थी, उसी प्रकार से जब हमारा भी लोभ जागृत होता है उस सेवा करने में, तभी यह रागानुगा भक्ति जो है हमारे हृदय में स्थान पाती है। तो अब 8वें प्रकरण बहुत छोटा सा प्रकरण है। इसमें भक्त के परोक्ष रूप से लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त के 2 त्रिपदीय हैं, 95 और 96। तो इसमें 95 त्रिपदी में हम लोग प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, राधा कृष्ण नाही रति अन्य देवे बोलो पति, प्रेम भक्ति रीति नाही जाने, नाही भक्तिर संधान भरमे करे ध्यान, वृथा तार एचार जीवने। किस प्रकार जो है कौन भक्त नहीं है उसके विषय में पहले बताया गया। राधा कृष्ण नहीं रति, जिनमें राधा और कृष्ण के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, अभी रति जागृत नहीं हुई है। ये एक दुख की बात है कि हम लोग इतने समय तक श्रवण कर रहे हैं तो भी हमारा अभी तक प्रेम नहीं हुआ है कृष्ण में। तो हमारी जिस व्यक्ति की राधा कृष्ण में प्रेम नहीं जागा, प्रीति नहीं हुई, और अन्य देवे बोले पति, और अन्य देवी देवताओं को अपना पति मानता है आज भी, इतना श्रवण कीर्तन करके, गुरुपादाश्रय करके, हरिनाम जाप करके भी, उसको कह रहे हैं वो प्रेम भक्ति की रीति नहीं जानता। वो शुद्ध भक्ति में कहां प्रवेश करेगा, वो तो अभी बहुत दूर है। तो ये परोक्ष रीति से बताया जा रहा है और व्यतिरेक रीति से कि कौन भक्त नहीं है। तो वो रीति ही नहीं जानता प्रेम की, कि प्रेम किस प्रकार से प्रेम किया जाता है भगवान से। नाहिर भक्ति संधान, उसको भक्ति का कुछ पता ही नहीं है। और भरम में कराए ध्यान, भ्रम में पड़ा हुआ है और ध्यान योग इत्यादि जो अष्टांग योग के साधन है, धारणा यम नियम इत्यादि, धारणा ध्यान समाधि, वो सब कर रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है। वृथा तार ए छारे जीवने,
उसका जीवन भी व्यर्थ ही है, तुच्छ ही है, व्यर्थ है। ये दोनों त्रिपदियां एक प्रकार से भक्त के लक्षण ना होके बल्कि व्यतिरिक्त रीति से हैं कि कौन भक्त नहीं है, क्योंकि इतने समय से बात सुनते सुनते भी हमारे दिमाग में जो ये बात नहीं आ रही है कि राधा कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं, ये बड़े दुख का विषय है। दोनों त्रिपदियां ये इसी प्रकार की हैं, 95 और 96 भी। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम देवी देवताओं की उपासना नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक दुख सा व्यक्त कर रहे हैं ठाकुर महाशय यहां पर। तो पहले कर्म और ज्ञान की जो ज्ञान कांड और कर्म कांड, उसको बोला था केवल विशेर भांड, और अमृत बोलिया जेबा खाए, उसको अमृत समझकर पान करते हैं जो लोग। कर्म कांड और ज्ञान कांड अर्थात केवल कर्मी और केवल ज्ञानी। यहां पर अब कर्मी और ज्ञानी के अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, अन्य देवी देवता, उनके उपासक, क्योंकि वो कह सकते हैं कि हम भक्त हैं, हम कहते हैं ना हम शिव भक्त हैं, हम देवी भक्त हैं, तो वे भक्त हैं क्या वास्तव में? क्या भक्ति शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है? यहां तक कि लोग बोलते हैं मातृ भक्त हैं, पितृ भक्त हैं, देश भक्त हैं, और अब तो पत्नी भक्त भी चल गया है। तो क्या हम इनको भक्ति कहेंगे? क्या ये भक्ति है? वो अपने को अन्य देवी देवताओं की उपासना करके ही धन्य समझते हैं। वो कह रहे हैं हमारी भक्ति बड़ी अच्छी हो रही है। तो इन त्रिपदियों में उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि वो भक्त नहीं है, उनको भक्त पदवाच्य नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम की रीति है वही नहीं जानते हैं। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है भगवान से अपनापन हो जाना। तो ये तभी होता है, और जब अपनापन हो जाता है तो हम भजन करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसी सेवा को ही, जो प्रीतिपूर्वक सेवा है, इसी को ही हम लोग कहते हैं भक्ति। भक्ति और कोई विशेष बात नहीं है। प्रीतिपूर्वक सेवा करना अपने आराध्य की, और अपने आराध्य कौन? जो विष्णु तत्व हैं, उन्हीं की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भक्ति को कहा गया है कि भक्ति निर्गुण तत्व है। भगवान निर्गुण है, ऐसा तो हम सब मानते हैं। भगवान इस प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीनों से अतीत हैं। हरि ही निर्गुण है साक्षात, सर्वदेवेश्वरेश्वर। अनेक स्थानों पर भगवान की विशेषताओं में, भगवान के गुणों में बताया गया, भगवान को प्रकृति के गुण कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, उस स्वरूप शक्ति की हम लोगों ने जो पहले श्रवण किया, भगवान में एक स्वरूप शक्ति है, यह हम मानते हैं। अब उस स्वरूप शक्ति को कार्य करने के लिए 3 प्रकार की वृत्तियां हम लोग पहले भी श्रवण किए, संघनी, संवित और आह्लादनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बाद में समझना पड़ेगा हमें। संघनी, संघनी से सत अंश अर्थात अस्तित्व, होना, किसी वस्तु का होना, वो है, अस्ति, ये संघनी वृत्ति का कार्य है। उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु है तो अब उसके विषय में ज्ञान, उसका भगवान से क्या संबंध है, इस प्रकार का ज्ञान, यह है संवित, इसको बोलते हैं चित्त। और तीसरा है आनंद। अब कोई वस्तु है और ज्ञान भी है, अब आनंद आ गया, ये आनंद अंश जो है यह आह्लादनी है। तो विष्णु पुराण में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आह्लादनी संघनी संवित त्वएका सर्व संस्थिता लाद तापकारी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। वहां पर कह रहे हैं कि ये तीनों वृत्तियां, आह्लादनी, संघनी और संवित, त्वयि एका, आप में, एक आप में ही, सर्व संस्थिता, अच्छी प्रकार से स्थित है। आपकी स्वरूप शक्ति 3 प्रकार के कार्य करती है, संघनी के द्वारा, संवित के द्वारा और आह्लादनी के द्वारा। संघनी के द्वारा जो इस जड़ जगत को प्रकाशित करती है, और चिन्मय जगत को प्रकाशित करती है, और उसके साथ ही साथ जो जीव जगत है उसको भी प्रकाशित करती है। 3 जगत हैं भगवान के, 3 जगत हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति को 3 स्वरूप शक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं,
संगनी, संवित और आह्लादनी। लेकिन वृत्ति के अतिरिक्त उसकी जो शक्ति है वो भी 3 प्रकार की है, चित्त शक्ति, तटस्था और जड़ शक्ति, माया शक्ति। अंतरंगा शक्ति को कहते हैं चित्त शक्ति, तटस्था शक्ति हो गई जीव शक्ति, और बहिरंगा शक्ति हो गई माया शक्ति। तो इन तीनों शक्तियों से क्रमशः संघनी के द्वारा संघनी वृत्ति चित्त शक्ति का आश्रय लेकर भगवान के चिन्मय जगत को प्रकाशित करती है। वही संघनी शक्ति जीव शक्ति का आश्रय लेकर अनंत कोटि जीव हैं इस ब्रह्मांड में, उनको प्रकाशित करती है। और संघनी शक्ति जड़ शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। तो प्रत्येक वृत्ति भगवान की तीनों शक्तियों के अनुसार 3 जगत प्रकाशित करती है भगवान के। अब वो जो चित्त जगत है भगवान का, उस चित्त जगत में जहां भगवान विराजमान है अपने परिकरों के साथ, उस चित्त जगत में 3 गुणों का प्रवेश नहीं है प्रकृति के। तो यहीं पर कह रहे हैं वो, लाद तापकारी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। यद्यपि ये तीनों वृत्तियां, जब बड़ी सूक्ष्म बात है, जब ये तीनों वृत्तियां जड़ जगत में और तटस्था शक्ति में प्रकाशित होती हैं, जड़ शक्ति में और तटस्था शक्ति में, तो क्या होता है, जब आह्लादनी प्रकाशित होती है तो मन को आनंद मिलता है। उसके बाद जब तामसिक होती है तो नहीं, जब सात्विक होती है तो उस समय जो है आह्लाद, सुख प्राप्त होता है। जब तामसिक होती है तो ताप मिलता है, कष्ट। और जिस समय राजसिक होती है उस समय हमको मिश्रा, कभी सुख कभी दुख। लेकिन त्वयि नो गुण वर्जिते, इन तीनों गुणों का आपके अंदर वर्जन है। ये तीनों गुण जीव को तो अनुभव होते हैं, जीवात्मा को, क्योंकि वो अणुचित है। लेकिन आपके अंदर नो वर्जिते, आपके अंदर गुण वर्जित हैं, अर्थात आपके अंदर ये किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो गुण जो है भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति के गुण भगवान, प्रकृति उससे बहुत परे है। क्योंकि भगवान तो सर्व कारण है, प्रकृति उनकी शक्ति ही है, और शक्ति के गुण हैं ये 3 प्रकृति के। तो इस प्रकार से, तो यहां कहने का तात्पर्य अब यह है कि जो स्वरूप शक्ति की 2 वृत्तियां हैं, संघनी के विषय में हम बात कर लिए। अब जो 2 वृत्तियां बची, संवित और आह्लादनी, इन दोनों का जो सार है उसी को कहा जाता है भक्ति। क्योंकि जब जीव इस बात को जान लेता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, और कैसे जानता है वो जानता है संवित वृत्ति के माध्यम से। तो संवित वृत्ति के माध्यम से जब जीव ये जान लेता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, तब वो भगवान की सेवा करता है। जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान का जो स्वरूप है वो आनंदमय है। जो आह्लादनी वृत्ति है वही मेन है, संघनी और संवित उसके अंग हैं। तो जब वो जान लेता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा और करता है, तो जो भगवान के अंदर आह्लादनी है, वो आह्लादनी भगवान की संवित के साथ मिलकर, अर्थात जब भगवान ये जान लेते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से मेरी सेवा कर रहा है, तो आह्लादनी और संवित इन दोनों का मिश्रण संयुक्त रूप से ये जो दोनों मिलकर भक्ति कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि आह्लादनी वृत्ति को भगवान गुरु के माध्यम से अपने भक्त के हृदय में भेजते हैं, निक्षेप करते हैं। जब आह्लादनी आ जाती है भक्त के हृदय में तो उसको बड़ा आह्लाद होता है, बड़ा उसको खुशी होती है, आनंद होता है, और उसी को बोलते हैं हम कृष्ण प्रीति। तब उसको कृष्ण प्रेम उदय होता है उसके हृदय में, और कृष्ण प्रेम होने पर फिर वो भगवान की सेवा और अधिक रूप से करता है। तो इस प्रकार ये जो भक्ति है, जो आह्लादनी और संवित का मिक्स है, सार है, यही उस भक्त की इंद्रियों में कृपा पूर्वक उदय होती है भक्ति के रूप में। अब वो भक्ति वासना से युक्त होकर, सेवा वासना से युक्त होकर भगवान का भजन करता है।
भगवान का भजन करने का मतलब क्या? श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो कर रहा है भक्त, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि स्वरूप शक्ति की ये दोनों वृत्तियां आह्लादनी और संवित मिलकर उस शरणागत भक्त के इंद्रियों में उदय हो गई हैं, कृपापूर्वक अपने आप भगवान की इच्छा से। तो जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति का स्वरूप निर्णय किया है और प्रीति संदर्भ में वो बताते हैं कि भक्ति जो है वही भक्त को भगवान के धाम में ले जाती है। उसमें बता रहे हैं वो, भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही नयति माने ले जाती है भगवान के धाम में भक्त को। भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है। क्यों? क्योंकि भक्ति वशः पुरुषो, भक्ति के वश में है भगवान, और भक्ति इसलिए कहा गया भूयसी, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो भक्ति के वश में है क्योंकि नारद जी ने भी बताया है भक्ति देवी को कि तुम जो है भगवान की प्रिया हो, इसलिए तुम चिदानंद रूपिणी हो और कृष्ण वल्लभा हो। तो अब कृष्ण की प्रिया होने के कारण प्रिया के वश में तो कृष्ण होंगे ही होंगे, तो इसलिए भी भक्ति जो है भगवान को वश में करने वाली है। तो जिस हृदय के अंदर, लेकिन ये भक्ति जो उदय होती है, ये होती है अल्टीमेटली कृष्ण के कारण ही। कृष्ण ही उस आह्लादनी और संवित को, आह्लादनी को जब निक्षेप करते हैं गुरु के माध्यम से, तो गुरु के माध्यम से ही हमको ये भक्ति मिलती है। साधु के माध्यम से ही हमको भक्ति मिलती है, कृष्ण डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो भक्ति ही भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि भक्ति भगवान को भी आनंद देती है और भक्त को भी आनंद देती है, दोनों को। आह्लादनी वृत्ति का यही कार्य है। आह्लादनी वृत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी। तो राधा रानी कौन है? कृष्ण की आराधना करती हैं और कृष्ण को आनंद देती हैं, और उन्हीं की कृपा से भक्तों को भी सेवा करने में, भक्ति में आनंद मिलता है। तो भक्ति से भगवान को जो आनंद मिलता है वो उनका जो स्वरूपभूत आनंद है, जो उनके अंदर ऑलरेडी निहित है 24 आवर्स, उससे भी कहीं अधिक है। इसका कारण हम लोगों ने पहली बार भी श्रवण किया था, क्योंकि उसके अंदर भक्त के हृदय की सेवा करने की उत्कंठा मिल जाती है। भगवान का अपना आनंद तो भगवान में है ही, वो तो उसको अनुभव करते ही हैं, जिसको स्वरूपानुबंधी आनंद बोलते हैं। लेकिन भक्ति के माध्यम से एक और विशेष आनंद भगवान को उपलब्ध होता है, और वो है आनंद जब भक्त बड़े उत्कंठित होकर, बड़े उत्साह के साथ भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस सेवा उत्कंठा जो है, ये भगवान इसी के ऊपर रीझते हैं। तो भगवान जो है भक्ति के वश में हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्वरूपानुबंधी आनंद से भी अधिक आनंद अब भक्ति के माध्यम से भक्त के हृदय में जो विराजमान है, भगवान को मिलना आरंभ हो गया है। तो भगवान जो है बड़े लौलुप रहते हैं इस भक्ति का आस्वादन करने के लिए भक्तों के हृदय में जो है। इसीलिए भगवान जो है भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भक्तों के वशीभूत इसीलिए होते हैं कि भक्त उनको एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव कराते हैं, जो उनको अपने आप से नहीं मिल सकता। इससे कहीं ऐसा ना समझे हम कि भक्त बड़े हो गए भगवान से, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली भक्त के अंदर जो भक्ति आ रही है वो तो कृपा से ही आ रही है ना, भक्तों की कृपा से ही आ रही है। तो इस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान के जो आनंद है वो बहुत अधिक होता है अपने स्वरूप आनंद से भी। और जीव का जो आनंद है वो तो अत्यंत क्षुद्र है। जो जीव अपने को आत्म तत्व समझकर आत्म साक्षात करते हैं, आत्म साक्षात्कार, उनका आनंद तो अत्यंत क्षुद्र है, क्योंकि आत्मा तो बहुत ही अणु मात्र है, अणुचित है, तो उसका आनंद भी उसी प्रकार से अणुचित होगा। तो जो भगवान की जो आह्लादनी, जो स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति है, यही जो है हमारे को आनंद देती है और भगवान को भी आनंद देती है, और मुख्य रूप से इसी वृत्ति को भक्ति कहा जाता है।
क्योंकि सेवा ही आनंद का प्रदान करने वाली है। यदि सेवा नहीं है तो आनंद नहीं है। बिना सेवक के क्या आनंद है? अब जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं उनके यहां सेवा तो है नहीं गुरु की, ना भगवान की सेवा का विधान है, ना गुरु की सेवा का विधान है। हां, पूजा होती है, जो फॉर्मल पूजा है बस वो होती है। कहीं कोई अपनापन, कहीं कोई इस प्रकार का तो भाव होता नहीं है, तो वहां पर आनंद भी उस प्रकार से जो है वो प्रकाशित नहीं हो सकता हृदय में, क्योंकि सेवा के द्वारा ही आनंद मिलता है। तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप होकर भी, स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान, आनंदमय विग्रह है, आनंदमय अभ्यासात। श्रुतियों ने रसो वही सह कह के, आनंदमय अभ्यासात कह के भगवान के तत्व को निर्धारित किया है। ऐसे भगवान भी विशेष आनंद का अनुभव करते हैं इस भक्ति के द्वारा, और फिर उस आनंद को दूसरों को देते भी हैं। तो ये जो भगवान अपनी आह्लादनी वृत्ति को ही जब निक्षेप करते हैं, अर्थात आनंद अंश जो है राधा रानी उसको देती हैं, तब, क्योंकि राधा रानी की इसीलिए सेवा की जाती है क्योंकि राधा रानी जो है वही स्वरूप, वही आनंद है, और आनंद ही प्रमुख है। सत चित आनंद में आनंद जो है अंगी है, और सत और चित उसके अंग है। तो अंगी की प्रमुखता होती है, अंगी की प्रमुखता होती है, अंग की प्रमुखता नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान भी जो है भक्तों का भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजामि हम। मेरा भक्त जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। यहां तक कि भगवान ने कहा है कि जो मेरा शांत भक्त है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्यामि अहम नित्यम पूयत्यंघ्रि रेणु भी। भगवान ने 11वें स्कंध में उद्धव जी से कहा है कि जो मेरा भक्त निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो शांत है, जो किसी से बैर भाव नहीं करता, और जो समदर्शी है, इस प्रकार के गुण बताए हैं अपने भक्त के। तो उसके मैं क्या करता हूं? अनुव्रजाम्य हम, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। नित्यम, नित्य उसके पीछे चलते। क्यों चलते हैं भगवान? क्योंकि पूयत्यंघ्रि रेणु भी, उसकी जो चरण रेणु है उससे मैं अपने को पवित्र करता हूं। जब वो चलेगा तो क्या होगा? उसकी जो चरणों की धूल है वो उड़ेगी ऊपर, और वो उड़कर मेरे ऊपर गिरेगी, और इस प्रकार मैं उस धूल को प्राप्त करके अपने को पवित्र करूंगा। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। भगवान स्वयं अपने को पवित्र कर रहे हैं, जो पवित्रो पवित्रा नाम है। पवित्रों में भी सर्वाधिक पवित्र, भगवान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की चरण रेणु के लिए लालायित रहता हूं, अपने को पवित्र करने के लिए। तो मन में एक प्रश्न सा उठता है कि भगवान कुछ अतिशयोक्ति अहंकार का प्रयोग कर रहे हैं शायद। ठीक है, भगवान का भक्त वात्सल्य सबसे बड़ा गुण है, नो डाउट अबाउट इट। भगवान ने अनेकों बार जो है अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म पितामह के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने, चक्र लेकर जो है, और रथ का पहिया उठाकर ही उनको मारने के लिए दौड़े, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान का भक्त वात्सल्य। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान से श्रवण करें, समझें, तो बात ठीक ही लगती है। देखिए, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ये 4 अध्याय का श्लोक है गीता का, कि जो मेरा भक्त जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार उसको फल देता हूं, उसका भजन करता हूं। यहां पर भजाम्य हम का अर्थ है फल देना। तो ठीक है, अब भक्त भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अपना घर परिवार, अपना शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। अब अपना कहने के लिए भक्त के पास कुछ भी नहीं रहा, नॉट द लीस्ट। तो क्या भगवान भी ऐसा करते हैं? भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरे लिए इतना करते हो तो मुझे भी इतना करना चाहिए ना। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का एक भक्त तो है नहीं, अनंत भक्त हैं। ही हैज टू कैटर फॉर ए वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज। तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों को
सारे भक्तों को, अपने परिवार को छोड़कर, एक भक्त के लिए तो जो है इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? फिर इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के ऊपर उस भक्त का ऋण चढ़ गया। भगवान के ऊपर उस भक्त का ऋण चढ़ गया क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। अब उस ऋण के कारण भगवान को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान की सेवा क्या भक्त ग्रहण करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान को तो भक्त अपना जो है इष्ट मानता है। तो भक्त जो है भगवान की सेवा करके ही आनंदित होता है। तो भगवान के ऊपर जो ऋण चढ़ गया, उस ऋण से अपने को मुक्त करने के लिए भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं कि भगवान भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ऋण चढ़ा हुआ है ना उनके ऊपर, वो अपना सब कुछ नहीं छोड़ पाए। इस प्रकार कहा जाता है, ये समझने के लिए बात है हमारे कि भगवान भक्तों की चरण रेणु क्यों लेना चाहते हैं। एक दूसरी बात और इसी प्रसंग में हम लोग श्रवण कर लें कि भगवान ने यह भी कहा है दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजय साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जनप्रिय। अर्थात हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के द्वारा परतंत्र हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं पराधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विजय, अस्वतंत्र की भांति हूं। अस्वतंत्र है नहीं भगवान, वो कह रहे हैं कि मैं अस्वतंत्र की भांति हूं, पराधीन हूं। क्यों? क्योंकि साधुभिर ग्रस्त हृदयो, उन साधु लोगों ने मेरे हृदय का ग्रास कर रखा है, मेरे हृदय को जकड़ रखा है अपने प्रेम से, अपनी प्रेम रूपी रज्जु से मेरे चरण कमलों को बांध रखा है। और इसीलिए आगे कहते हैं भक्तई भक्त जनप्रिय, मुझे अपने भक्तों के भक्त प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों के भक्त प्रिय हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि क्या भगवान को अपने भक्त प्रिय नहीं है? ऐसा तो ठीक नहीं लगता सुनने में। भगवान अपने भक्तों को प्रेम नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? भक्त तो सब भगवान के लिए सब कुछ छोड़े बैठे हैं। तो वहां पर भगवान ने ये क्यों कहा कि मुझे अपने भक्तों के भक्त प्रिय हैं? तो इस विषय में भी जो ये अभी कहा गया है कि भगवान जो है पीछे पीछे चलते हैं अपने भक्तों के, इसका कारण बता रहे हैं। वो इसलिए चलते हैं कि पीछे पीछे चलकर एक तो वो पवित्र हो जाते हैं, दूसरी बात ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यम के अनुसार जब भगवान का भजन करता है भक्त, तो भगवान को भी उसी प्रकार भजन करना चाहिए भक्त का। जैसे भगवान के लिए नाम जप करता है तो भगवान को भी उसका नाम जप करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए भक्त की। तो भक्त तो सेवा लेगा नहीं। अब भक्त सेवा लेगा नहीं भगवान की, क्योंकि वो तो भगवान को अपना इष्ट मानता है, और अगर सब सेवा करेंगे तो भक्त को बड़ा संकोच होगा। तो भक्त के जो भक्त होते हैं वो भक्त की सेवा करते हैं। भक्त का जो शिष्य है वो भक्त की सेवा करता है, गुरु की। तो जो भगवान के भक्त हैं, मान लीजिए वो गुरु हैं, तो गुरु की सेवा उनका शिष्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त से अधिक, जो मेरा भक्त गुरु बन गया है, उसका जो शिष्य है उसको अधिक प्रेम करता हूं, क्योंकि वो शिष्य गुरु की सेवा करता है। अब भगवान भी सेवा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, संकोच के कारण। भक्त को संकोच होगा, भगवान को संकोच नहीं है, भक्त को संकोच होगा सेवा ग्रहण करने में। इसीलिए जो उनके भक्त की सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति उनके भक्त की अर्थात गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्य, वो शिष्य भगवान को बड़ा प्रिय होता है, गुरु का शिष्य, क्योंकि वो वही कार्य कर रहा है जो भगवान को करना था। इसलिए भगवान उस शिष्य के प्रति अपना प्रेम अतिशय रूप से बरसाते हैं। यद्यपि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो तो गुरु की सेवा कर रहा है, वो गुरु की सेवा कर रहा है, भगवान की नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोचकर कि देखो तो जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो ये कर रहा है,
इसीलिए मुझे इसको और अधिक जो है उत्कंठित रखना चाहिए, उसके अंदर भक्ति प्रवेश करानी चाहिए, इसको प्रेम देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की वहां अतिशय कृपा हो जाती है शिष्य के ऊपर। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सब प्रथमं तु गुरुम पूज्यम, सबसे पहले गुरु की पूजा करो और फिर मेरी पूजा करो। ये एक लॉजिक है, इसको समझना चाहिए। प्रश्न हो सकता है ना कि गुरु की पूजा को क्यों, गुरु तो छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। तो गुरु की पूजा इसीलिए, और भी गुरु की पूजा इसलिए क्योंकि गुरु आश्रय विग्रह है, वो आश्रय भगवान है। भक्ति गुरु के हृदय में रहती है, भगवान के हृदय में नहीं। भगवान तो भक्ति का भोग करते हैं, जबकि गुरु जो है वो भगवान के भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जिसके पास जो चीज है वो वहां दे पाएंगे। तो भगवान ने कहा अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, वो तो भोक्ता है, अल्टीमेट भोक्ता है। इसीलिए तो विषय विग्रह है और गुरु जो है वो आश्रय विग्रह है। तो कोई भी वस्तु जिसका आश्रय होता है, उस आश्रय के अंदर अतिशय रूप से विद्यमान होती है। जैसे उदाहरण अगर लें तो जाड़े में हम लोग कभी कभी एक तसले के अंदर और कोले रखकर, लकड़ी रखकर उसको तापते हैं। तो जो अग्नि का ताप है वो हमको लगता है, तो हम उसका ताप के भोक्ता हैं, हम उस ताप के भोक्ता हो गए। लेकिन वो जो अग्नि जल रही है, वो जो लकड़ी जलती हुई, वो रखी कहां पर है? तसले में रखी है। अब तसला जो है वो आश्रय है, तसला आश्रय है और हम उसके भोक्ता हैं। तो जो गर्मी है, जो अग्नि है वहां पर जल रही है लकड़ी के अंदर, उसका मेन स्थान कहां पर है? तसले में है, हम में नहीं है, हम तो उसके भोक्ता हैं। तो वस्तु जो है वो तसले में रखी हुई है, अपने आश्रय में रखी हुई है अतिशय रूप से। भोक्ता के पास नहीं है, वो भोक्ता तो केवल भोग कर रहा है उस गर्मी का। तो इस प्रकार से हमें अगर गर्मी चाहिएगी तो तसले का ही आश्रय लेना होगा, क्योंकि तसले के अंदर है जलती हुई लकड़ी। वहीं से हमको जो है कुछ जलती हुई लकड़ी मिल सकती है, भगवान से नहीं मिल सकती। जो उसको ताप रहा है अग्नि को, उसके पास नहीं है वो, लेकिन जो तसला रखा हुआ है उसके अंदर अग्नि है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से भक्ति जो है वो गुरु के हृदय में होती है। भगवान के हृदय में भक्ति भोगने की इच्छा होती है, वो भोग करते हैं भक्ति का। तो इसीलिए भी भगवान जो है अतिशय प्रीति के साथ अपने भक्तों के भक्त को बड़ा प्रेम करते हैं। 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक यही है, अंतिम श्लोक का अंतिम लाइन, श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। भगवान ने वहां पर 39 गुण बताए 20वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में, जिसको अमृताष्टक बताया जाता है, अमृत रूपी अष्टक। उसमें अपने शुद्ध भक्तों के 39 गुण बता के वो कह रहे हैं कि जो केवल श्रद्धा के कारण मेरा आश्रय ले लिया है जिसने, अभी उसको जो भक्ति नहीं हुई है, उसके अंदर प्रेम नहीं हुआ है, केवल श्रद्धा है, श्रद्धा इज ए बिगिनिंग। तो केवल श्रद्धा से उसने इतना बड़ा विश्वास क्रिएट कर लिया कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, और उसने भगवान का ही सब प्रकार से आश्रय ले लिया, मत परमा। तो उसी के कह रहे हैं भगवान भक्तास्ते अति में प्रिया, वे भक्त मुझे बड़े प्रिय भैया। पहले वाले को कहा वो सब प्रिय हैं, वो सब प्रिय हैं, लेकिन इसको कहा अतीव प्रिय है। 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखिएगा, अंतिम लाइन 20वां श्लोक है, अतीव प्रिया। इसी को कह रहे हैं भक्त ही भक्त जन प्रिय। इसी को कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के पीछे क्यों चलते हैं, उनकी चरण रेणु प्राप्त करने के लिए। ये सारी बातें लिंक्ड हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। अब यदि भगवान को छोड़कर कोई अन्य देवता के प्रति प्रीति करे तो हम उसको क्या समझें? अन्य देवे बोले पति, वो प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने, वो वास्तव में इस सिद्धांत को नहीं जानता कि भक्ति है क्या चीज। इस सिद्धांत को ही नहीं जानता वो, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। इसीलिए तो वो देवी देवताओं की पूजा करता है और स्वयं को भक्त मानता है, उनको अपना पति मानता है कि वो मेरी रक्षा करेंगे। पति का मतलब क्या है? कि जो हमारा त्राण कर दे, हमारी रक्षा करे, हमारा उद्धार कर दे, वो है हमारा पति।
जगत के जो पति हैं वो पति नहीं है, वो तो कहने मात्र के पति हैं, शरीर के पति हैं, लेकिन आत्मा का त्राण कौन करेगा? वो तो भगवान ही करेंगे। कोई भी देवी देवता हमको प्रेम नहीं दे सकते, भगवान का मोक्ष नहीं दे सकते। यहां तक शिव जी भी मोक्ष नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो राम की कृपा, राम के नाम के बल पर देते हैं। जैसे कहा जाता है मोक्ष के अंदर शिव जी जो हैं वो हमको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो वाराणसी में मरता है, काशी में, वो भी राम कृपा के बल पर, राम नाम का आश्रय लेकर। लेकिन शिव जी देते नहीं है मोक्ष। घंटाकर्ण की कथा आती है। घंटाकर्ण जो है वो अपने कानों के अंदर घंटे बांधे रखता था, क्योंकि विष्णु का नाम ही नहीं सुनना चाहता था वो। तो जैसे कोई विष्णु बोलता था वो अपने घंटे बजा देता, जैसे नाम सुनना ना पड़े। शिव का बड़ा उपासक था। शिव ने दर्शन दिया। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरे को जो है, शिव जी ने कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे मोक्ष चाहिए। तो बोले शिव जी कि हम तो मोक्ष नहीं दे सकते आपको, धन संपदा जितनी चाहिए दे दो, ले दे देंगे हम। देखो रावण को क्या क्या दे दिया, सोने की लंका दे दी थी शिव जी ने। खुद तो अवधूत हैं, नंगे रहते हैं, छाल पहन के, मृग छाल पहनकर, लेकिन उनके भक्त बड़े अमीर होते हैं, बड़े धनी होते हैं उनके भक्त। तो कहा हम भैया मोक्ष नहीं दे सकते। तो बोलता अच्छा बताओ कहां से मिलेगा मोक्ष? बोले तुम्हें विष्णु की उपासना करनी पड़ेगी। बोले अरे विष्णु क्या कह दिया आपने, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तो बोले भैया और कोई तरीका ना है। तो बोले हम तो कर ही ना सके हैं, क्योंकि हम तो बड़े क्रोधित होंगे, हम उनका नाम ही नहीं लेते हैं। तो शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी से क्रोध नहीं करते, सभी तो हम उन्हीं के अंश हैं, तो इसलिए वो किससे क्रोध करेंगे? तो तुम ऐसा करो, अब उन्हीं की उपासना करो। तब ऐसा कहते हैं घंटाकर्ण ने भगवान की उपासना की, विष्णु की, और प्रसन्न हुए। तब उनको जो है बद्रीनाथ का रास्ता है, बीच में उनको एक स्थान दिया है, एक द्वारपाल के रूप में घंटाकर्ण को। तो इस प्रकार से तो वो लोग नहीं जानते हैं। यहां तक कि जो शिव जी हैं, देवों के महादेव, देवों के महादेव जो कहे जाते हैं, वो भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते। तो देवी देवता ये तो सब प्राकृत जगत की वस्तु हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा तक सभी आते हैं। आभम भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। ये इंद्र का भी एक समय होता है, एक मनवंतर तक रहते हैं, फिर दूसरे इंद्र हो जाते हैं। एक मनवंतर तक सब बदलते रहते हैं। फिर प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं, मनु महाराज भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। और एक मनवंतर में कितना, एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी तो होते हैं बस। उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, चौथा मनु, फिर उसके बाद 100 वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के, तो फिर ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। तो ये सब भी जो है परिवर्तनशील है। तो ये हमको मोक्ष कैसे देंगे? तो जिस समय कृष्ण की उपासना की जाती है, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए, उनके साथ अपना संबंध जानकर, दोबारा से सुन लें, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानकर, जब उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके सुख के लिए निष्काम भाव से सेवा की जाती है, अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब वो प्रेम वासना, तब वो सेवा वासना हमारे हृदय में उदित होती है कृष्ण प्रीति के कारण। और ये कृष्ण प्रीति भगवान की ही दी हुई है। यह आह्लादनी वृत्ति है जिसको भक्ति कहते हैं। तब भक्त के हृदय में सेवा की इच्छा उत्पन्न होती है। तो यह है भक्ति। क्या ऐसा कोई देवी देवता कर सकता है? देवी देवता में तो उस प्रकार का है ही नहीं, दोष ही दोष है। वहां तो प्रकृति का 3 गुणों का दोष है, सत्व रज तम। देवता तो स्वयं ही भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं कि हम किस प्रकार यहां पर भजन करके और भगवान को प्राप्त कर लें, क्योंकि स्वर्ग में कोई भजन करने का प्राविधान नहीं है। वहां पर कोई तरीका नहीं है कि वहां पर कोई भजन कर सके स्वर्ग में। वहां तो केवल भोग ही भोग है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, इसलिए स्वर्गलोक को विशाल कहा गया। विशाल का मतलब है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, भोगों की बहुतायत है, भोग भोगने की क्षमता बहुत है, कभी जरा व्याधि नहीं होती। तो इस प्रकार से कृष्ण की सेवा के बिना प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती।
और गीता में तो भगवान ने कह ही दिया है, ये अपि अन्य भक्ता, 90 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी वास्तव में मुझे ही पूज रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अंश है ना, अंशी हैं, लेकिन वो पूजा जो है उनकी की गई वो अविधि है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। उन्हें मालूम नहीं है, अज्ञानी की भांति पूजा कर रहे हैं कि इस ये देवता हमें कुछ दे देगा, लेकिन वो देवता उन्हें कुछ नहीं दे सकता, देने वाला तो मैं ही हूं। कर्म फल प्रदाता तो केवल भगवान है, देवता तो माध्यम है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर जो सैलरी बांटता है वो तो मैनेजर है, लेकिन देने वाला तो मालिक है। लेकिन अगर कर्मचारी ये समझने लगे कि ये मेरा ऑफिसर यही मालिक है, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, अविधि है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। यदि मेरी पूजा की जाएगी तो उनकी पूजा तो हो ही गई। तो इस प्रकार से जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके अंदर ये आह्लादनी वृत्ति नहीं आती है, भक्ति का प्रवेश नहीं होता है। और दूसरी विशेष बात, जब कृष्ण की पूजा की जाती है और वो भी इस लोक या परलोक की इच्छा से की जाती है, तब उनके अंदर भी भक्ति का उदय नहीं होता, तब उनके अंदर भी आह्लादनी वृत्ति का प्रकाश नहीं आता, क्योंकि उनकी कामना अपने को प्रसन्न करने की है। तो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये 3 प्रकार, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा मने यदि रहे साधन करी ले प्रेम उत्पन्न है। प्रेम उत्पन्न नहीं होगा जब तक हमारे हृदय में भुक्ति है, मुक्ति है और सिद्धि की कामना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक कि पिशाची अर्थात भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना हमारे हृदय में विराजमान है, तब तक प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि हम इहलोक और परलोक की कामना करते हैं तो वो भी भक्त नहीं कहलाएंगे। तो अन्य देवताओं के जो आराधक हैं वो इस लोक और परलोक की संपदा की कामना करने से उनकी सेवा करते हैं और स्वयं को भक्त मानते हैं। वो भी नहीं जानते हैं कि प्रेम भक्ति की रीति क्या है। और जो भगवान की सेवा करते हैं सकाम भाव से, वो भी नहीं जानते कि भक्ति क्या है। अब इसके बाद ठाकुर महाशय कह रहे हैं, ना ही भक्तिर संधान, उनको भक्ति का विषय में पता ही नहीं है कि भक्ति है क्या चीज। भ्रमे करे ध्यान, और भ्रमित होकर अनेक प्रकार के ध्यान कर रहे हैं। ध्यान योग जानते ही हैं हम, आजकल ध्यान का बड़ा बोलबाला है, जिसको मेडिटेशन टेक्निक्स बोलते हैं। There are hundreds of meditation techniques in the market. You can go and buy it anytime you want. फ्री में भी मिलती है। लेकिन जो ब्रांडेड है वो पैसों में मिलती है ध्यान की टेक्निक, क्योंकि ब्रांडिंग होती है ना हर चीज की। कलयुग है तो कलयुग में तो ब्रांडिंग के पैसे हैं, तो यहां पर तो टेक्निक्स के ब्रांडिंग हो चुकी है मेडिटेशन टेक्निक्स की। अगर ये वाली टेक्निक्स सिखाएंगे तो इतने पैसे हैं, ये वाली टेक्निक है तो इतने पैसे हैं। 2 days, 3 days, 5 days, 1 week, 15 days के जो कैप्सूल कोर्सेज हैं उसमें, और उनको करने के बाद फिर क्या होता है, फिर वहीं के वहीं होता है, बंटा ढार हो जाता है, सब बैक टू स्क्वायर वन। दे डोंट हैव एनी लास्टिंग इंपैक्ट, एनी ध्यान प्रोसेस, एनी मेडिटेशनल टेक्निक। यदि हमने कमर्शियल लेवल पर उसको अचीव करने की कोशिश की है तो देन इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। विल फॉरगेट इट आफ्टर सम टाइम, और कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे उसको परमार्थ के। तो इसलिए कहते हैं ना ही भक्ति संधान भ्रम में कराए ध्यान। भ्रम में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। संसार का जीव कलयुग में विशेष रूप से भटकान बहुत है। इतना मीडिया है, इतना एडवर्टीजमेंट है कि हमें मालूम नहीं है कि शुद्ध भक्ति कहां है। वृथा तार ए छार जीवन, इस प्रकार वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। उनके जीवन को धिक्कार है, छार जीवन, धिक्कार है उनके जीवन पर।
इसलिए कहा जीवनो अपि मृतो ही सह। वो व्यक्ति जीता तो है लेकिन मनन के समान है, जिसके अंदर इस प्रकार की सेवा वासना उत्पन्न नहीं हुई है। हम लोगों के द्वारा जितने भी कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि किए जाते हैं, उन सब का एकमात्र तात्पर्य है भक्ति की प्राप्ति। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। यदि हम जो भी वैदिक कर्म कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, वो धर्म के कर्म हैं, वो विरागाय न कल्पते, यदि हमें संसार से विरक्ति नहीं होती। दूसरी बात, न तीर्थ पद सेवायई, और यदि विरक्ति हो भी जाए, विरक्ति होने के बाद हमारी जो तीर्थ पद भगवान है, जिनके चरण कमलों में तीर्थों का निवास है, ऐसे कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति यदि सेवा उत्पन्न ना हो, न तीर्थ पद सेवायई, तब जीवन अपि मृतो ही सह। वो तो जीते जी भी मरण के समान है, मरे के समान है। स्वधर्म आचरण, कोई कहे कि हम तो स्वधर्म का आचरण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो आश्रम जिसका है वो उसका पालन करता है, तो उसके लिए भी कहते हैं धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम शम एव ही केवलम। यदि अपने धर्म को बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठित किया जाए, वैदिक रीति से, शास्त्रों के अनुसार करते हुए भी यदि जो विश्वक्सेन कथासु, जो भगवान है, विश्वक्सेन यद्यपि भगवान के पार्षद हैं, लेकिन यहां पर उनको भगवान के लिए यूज किया गया है, तो भगवान की कथाओं में यदि रति उत्पन्न ना हो, किसी संस्कारवश, तो क्या कह रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम ही श्रम है, क्योंकि प्रेम के बिना भगवान नहीं रीझते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस बात को समझना कि कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि ये सब अगर भक्ति में पर्यवस्थित नहीं होते, हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा नहीं उदय कराते, तो ये इनका कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु ये हमारे लिए और हमारे अहंकार के कारण बनकर हमें पतन के रास्ते में डुबो देंगे। क्योंकि इनके कारण हमें बड़ा अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो इस प्रकार का जो इंफॉर्मेटिव ज्ञान है, ये हमारे को किसी अनुभव में इंडक्ट नहीं कर सकता, भगवदीय अनुभव हमें नहीं करा सकता। और इस प्रकार के जो बहिर्मुख लोग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, उन सभी का जीवन जो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, छार, अत्यंत तुच्छ है। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज ये 95वीं त्रिपदी श्रवण की है। अब हम अगले सत्र में फिर जो 96वीं त्रिपदी है उसमें प्रवेश करेंगे। यद्यपि यहां पर शुद्ध भक्त का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए उसको यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है। शुद्ध भक्त में अगर ऐसा कुछ आता है देखने में, तो भक्ति नहीं है उसकी। तो शुद्ध भक्त तभी होगा जब ये चीजें नहीं होंगी। तो उसके लिए आवश्यकता है सबसे इंपॉर्टेंट राधा कृष्ण रति, राधा कृष्ण प्रेम। जिसने अपने प्रेम से युगल सरकार के चरणों को बांधकर अपने हृदय में परमानेंट स्थापित कर रखा है, वही है भक्त भगवान का। क्योंकि भगवान अब वहां से छूटना भी नहीं चाहते हैं। अगर किसी को रस्सी से बांधा जाए तो वो छूटना चाहता है, लेकिन भगवान का स्वभाव विचित्र है। वो तो कहते हैं जो भक्ति करता है मैं अपने आप उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता हूं। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। भागवत का जो मंगलाचरण का श्लोक है दूसरा, मैं स्वयं उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता हूं यदि कोई कथा सुनने की इच्छा मात्र करता है। तो अगले सत्र में हम लोग फिर 96वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।